नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इंस्टीट्यूट एग्जाम गुरु टिप्स एंड दोस्तों आज हम रुक्मणी पब्लिकेशन का बायोलॉजी का टॉपिक नंबर 17 करने वाले हैं। ठीक, टॉपिक नंबर 17। ठीक, और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, मैं देख रहा हूं जो भी बच्चे देखते हैं उसमें से 50% बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया यार। कितना समय लगता है? 5 सेकंड लगता है, 10 सेकंड लगता है, सिर्फ बटन पे क्लिक करना होता है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे और भी एक बात मैं बताऊंगा, खुशखबरी है। जो भी मैंने सोचा था कि 1000 बच्चों को लेके मैं 45 दिन का शेड्यूल बताऊंगा, वो शेड्यूल बन चुका है। ठीक है, कल मॉर्निंग में टेलीग्राम ग्रुप में मैं वो पीडीएफ सेंड कर जिसमें 45 दिन का पूरा शेड्यूल होगा। 10 बजे मॉर्निंग में सेंड करूंगा। ठीक, 1 घंटे बाद 11 बजे मैं अनअकैडमी पे लाइव आऊंगा, उसमें मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है। और यहाँ पे एक और बात, आज का टॉपिक क्या है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो आज हम करने वाले हैं पौधों के विभिन्न के लगभग आपके 80 से 90 क्वेश्चन होंगे टोटल आज हम करेंगे। ठीक, और ये हमारा अनअकैडमी का लिंक जो है प्रोफाइल का, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो क्लास होने वाली है, स्पेशल क्लास बहुत सारी, आज भी मैं 3 क्लासेस लेने वाला हूं, कल भी 3 क्लासेस लेने वाला हूं। इसके अलावा कल मॉर्निंग में 11 बजे मैं स्पेशल क्लास लूंगा आपके लिए। कौन सी क्लास? जिसमें मैं पूरे 45 दिन के शेड्यूल के बारे में बताऊंगा। ठीक, तो आप जब भी क्लास को ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये कोड यूज करिएगा, गुरु टिप्स। ठीक है, गुरु टिप्स यूज करिएगा, जिससे हमारे सारी क्लासेस जो होती है वो फ्री होती है। अनअकैडमी को पता है पेड प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमारी जो क्लासेस होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो ज्वाइन जरूर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड यूज करिएगा गुरु टिप्स फ्री में देखने के लिए। ठीक, चलिए यहाँ पे बात करें, इस जो क्लास अभी चलने जाए इसके पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रहा, वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनता है? वृद्धि वलय की बात करें, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ रिंग, ग्रोथ रिंग्स की बात करें, या वृद्धि वलय की बात करें, ये किसकी क्रिया से बनता है? तो ये बनता है कैम्बियम की क्रिया से। कैम्बियम की क्रिया से वृद्धि वलय या आपका ग्रोथ रिंग्स बनता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आज हम प्लांट्स से रिलेटेड क्वेश्चन सारे आपको करेंगे। ठीक है, प्लांट्स, विभिन्न पार्ट, प्लांट्स का वर्गीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक जाइलम शब्द दिया है। जाइलम क्या करता है भाई? तो जाइलम का कार्य होता है जड़ द्वारा जो अवशोषित जल एवं खनिज होता है उसको पौधों के अंत अन्य भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम, फ्लोएम का कार्य क्या होता है भाई? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे भोजन बनाते हैं, आप सबको पता है। और जो भोजन बनता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में अन्य भागों तक पहुंचता है, यानी कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है जो जाइलम होता है। और जो फ्लोएम होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, जाइलम में होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। अनिकेश फल वह है जिसमें होते हैं भैया, अनिकेश फल की बात करें, 2 से 3 बार ये रिपीट हो गया। अनिकेश फल ऐसे होते हैं जिसमें परागण एवं निषेचन की क्रिया नहीं होती, जिसमें परागण एवं निषेचन की क्रिया नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। परागण और निषेचन की क्रिया बिना जो फल बनता है उसे हम अनिकेश फल बोलते हैं। केला, अंगूर इसके एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, आवृत्त बीजी पादपों में भ्रूण कोष प्राय होता है। तो आवृत्त बीजी पादपों की बात करें, उसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो द्विगुणित होता है। ठीक है, डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित या डिप्लॉइड होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुपारी का खाने योग्य भाग क्या होता है भाई? सुपारी खाने योग्य भाग की बात करें तो जो भ्रूणपोष होता है उसे हम सुपारी का खाने वाला भाग्य बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कौन सा फल नट है? कौन सा फल नट है? तो यहाँ पे बात करें चेस्च्यू, यानी कि जो काजू होता है वो आपका एक प्रकार के नट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, मूंगफली किस में आता है भाई? मूंगफली दिया है, मूंगफली आप ध्यान रखिएगा लोमेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक, सुपारी आपका अनिष्ट फल की कैटेगरी में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है भाई? नारियल का क्या भाग खाते हो भाई? भ्रूणपोष खाते हैं भाई। नारियल का क्या खाते हैं? भ्रूणपोष, जिसे एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, आवृत्त बीजी पौधों के बीज में क्या होता है भाई? आवृत्त बीजी पौधों के बीज में बात करें क्या होता है? सुप्त एम्ब्रियो होता है। सुप्त एम्ब्रियो यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जिसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? डोरमेंट एम्ब्रियो। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। मक्का या मेज का दाना है, मक्का या मेज का दाना एक प्रकार का क्या होता है भाई? ये ट्रू फ्रूट होता है, यानी कि वास्तविक फल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखो, जिन फल के विकास में ओवरी में होता है, जिस भी फल का विकास ओवरी में होता है उसे सत्य फल या वास्तविक फल बोलते हैं। अब जैसे आम, जामुन, केला, तो ये ध्यान रखिएगा। और जिस फल का विकास ओवरी के छोड़कर फूल के अन्य भाग से होता है अवास्तविक फल बोलते हैं। जैसे इसे हम अवास्तविक फल या असत्य फल या फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, तो ये सारे प्रकार के अवास्तविक फल होते हैं। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक सच्चा फल कैसा होता है भाई? एक सच्चा फल की बात करें कैसा होता है? विकसित अंडाजा या विकसित बीजांड क्या होता है भाई? तो एक सच्चा फल की बात करें वो निषेचित एवं विकसित अंडाशय दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कटहल में मांसल खाने योग्य भाग क्या होता है? जो जैक फ्रूट होता है, इंग्लिश में कटहल को बोलते हैं जैक फ्रूट। तो इसमें जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है भाई? सहपत्र एवं पलिंद पुंज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्नलिखित में से क्या एक तिलहन का प्रकार है? तो तिलहन की बात तो आपका राई जो है एक प्रकार का तिलहन का प्रकार है। 12 की बात करें, फसलों का हेर फेर किस लिए आवश्यक है भाई? फसलों का हेर फेर किस लिए आवश्यक है? तो फसलों का हेर फेर आपकी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, क्रॉप रोटेशन का क्या लाभ है भाई? क्रॉप रोटेशन से क्या लाभ है? तो क्रॉप रोटेशन की बात करें, गुणवत्ता इससे भी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे वह होते हैं जो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं भाई। कितने सप्ताह में जीवन चक्र पूरा करते हैं? तो अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे वो होते हैं जो अपना जीवन चक्र 6 से 10 सप्ताह में पूरा करते हैं भाई। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है भाई? तो शकरकंद की बात करें, इसमें जड़ का रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 16 करें, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता तो वह क्या कहलाता है? जब एक जीव की बात हो रही है, दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता तो वह कहलाता है अधिपादप। अधिपादप यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, आरोहण मूल किसमें पाई जाती है भाई? आरोहण मूल यानी कि क्लाइंबिंग रूट की बात हो रही है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से को पान की बात करें, इसमें आरोहण मूल पाई जाती है यानी कि क्लाइंबिंग रूट्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मक्का की बात करें, निम्नलिखित में से अभ्रूणपोषी बीज कौन सा है? अभ्रूणपोषी बीज कौन सा इनमें से? ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा मटर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, बीजों के अंकुरण जब वे फल के अंदर ही होते हैं क्या कहलाते हैं भाई? बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर होते हैं तो उसे बोलते हैं हम विविपेरी। ऑप्शन नंबर सी। 20 की बात करें, जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो ऐसे होते हैं उन्हें हम मोनोकॉर्पिक बोलते हैं। मोनोकॉर्पिक यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं उसे हम मोनोकॉर्पिक बोलते हैं। 21 की बात करें, पत्तियों में नहीं होते भाई, क्या नहीं होता भाई? फ्लोएम होता है, रंध्र भी होता है, द्वार कोशिकाएं भी पाई जाती है, लेकिन लेंटिसेल हमने नहीं सुना था। ऑप्शन नंबर बी, ये पत्तियों में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, रबड़ क्षीण वाहिका किसमें मिलती भाई? रबड़ क्षीण वाहिका यानी कि लटेक्स वेसल्स, तो ये कॉर्टेक्स में होती है। किसमें भाई? कॉर्टेक्स में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 बात करें, जड़ में पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान होता है। जड़ में पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान की बात करें, ये उसका परिरंभ होता है। ऑप्शन नंबर डी। 24 की बात करें, भोजपत्र किससे मिलता है भाई? भोजपत्र की बात करें, बेटुला, इसकी ये कहां से मिलता है भाई? ये छाल से मिलता है, बेटुला की छाल से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 25 की बात करें, लंबे रेशे कहलाते हैं, इनमें से कौन से लंबे रेशे कहलाते हैं? तो लंबे रेशे लिंट होता है उस वो हमारे एक प्रकार के लंबे रेशे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 26 की बात करें, साबूदाना भाई किससे प्राप्त होता है? साबूदाना साइकस से प्राप्त होता है, जो व्रतों में खाती हैं भारतीय महिलाएं, तो ये साइकस से प्राप्त होता है। ठीक है, साइकस से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, कुनैन किससे प्राप्त की जाती है भाई? कुनैन, तो कुनैन ए सिंकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग कहाँ होता है भाई? तो मलेरिया की दवा बनाने में कुनैन का उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, अधिकांश ईंधन के रूप में प्रयुक्त पौधे, अधिकांश ईंधन या फ्यूल के रूप में जो प्रयुक्त पौधे होते हैं माइमोसुएडी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, रबर एकत्रित की जाती है भाई, रबर की बात करें एकत्रित की जाती है, तो रबर की बात करें क्या ब्रेंजिलिस के तने पर टैपिंग करके ये एकत्रित की जाती है? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 30 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जीवित जीवाश्म है? कौन सा पादप जीवित फॉस्साइल या जीवाश्म है? तो इसमें साइकस इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किससे किया जाता है भाई? तो लिटमस की बात करें, जो रसायन केमिस्ट्री लैब में उपयोग में लाया जाता है, ये किससे प्राप्त किया जाता है भाई? लिंचेस से। लिंचेस ऑप्शन नंबर सैक से या फिर लिंचेस कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लाइकेन उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई? लाइकेन को ध्यान रखिएगा जैव इंडिकेटर भी कहा जाता है, क्योंकि वैसे स्थानों पर नहीं होता जहां पे प्रदूषण अधिक होता है। ठीक। लाइकेन की बात करें, लाइकेन का निर्माण शैवाल और कवक की सहभोजिता से होता है। ऑप्शन नंबर इसका
ए बी राइट आंसर होगा, सहजीविता से, सहजीविता से, माफ कीजिए, सहजीविता, सिम्बोइसिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 है, केसर प्राप्त होता है भाई, किससे केसर प्राप्त होता है, तो क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका से। ठीक है, ये हमारा केसर प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 34 की बात करें, सिंकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया की औषधि या कुनैन प्राप्त की जाती है, तो सिंकोना की छाल से प्राप्त की जाती है, किससे भाई, छाल से, ऑप्शन नंबर सी। 35 की बात करें, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है भाई, वन अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये आपका स्थित है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, ये आपका उत्तरांचल में स्थित है, यानी कि कह सकते हो देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बात करें देहरादून में और क्या है भाई, ओएनजीसी का स्थित है, आईओसी भी देहरादून में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करें, सेंट्रल ये शिमला में क्या स्थित है भाई, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर। ठीक, नेक्स्ट है, अवांछनीय पौधे को क्या कहते हैं भाई, अवांछनीय पौधे की बात करें, अनवांटेड प्लांट्स को क्या बोलते हैं भाई, वीड्स बोलते हैं या खरपतवार बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 37 की बात करें, संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसल किस कुल से संबंधित है, तो संसार की जो अधिकतम फूड क्रॉप्स हैं वो किस कुल से संबंधित है भाई, तो ये ग्रैमिनी संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। 38 की बात करें, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है भाई, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, निम्नलिखित में से किसको एनपीके दृष्ट कहते हैं भाई, यानी कि एनपीके 3 से 4 बार मैंने बताया, एनपीके मतलब एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, आलू किस कुल का संबंध है, आलू किस कुल का, आलू बात करें सोलोनेरी, सोलोनेरी कुल से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, भारत में एचआईवी उन्नत बीज की किस्म किसके द्वारा प्रारंभ की गई, एचआईवी, ये गलत लिखा है, ठीक है, ये एच वाई है, ये एच आई वी भाई तो गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा, एच वाई वी होगा। एच वाई वी उन्नत बीज की किस्म किसके द्वारा आरंभ की गई थी, तो भारत में ये की गई थी स्वामीनाथन द्वारा, एम एस स्वामीनाथन द्वारा। ठीक, आगे बात करें, ठीक, नॉर्मन बोरलॉग की बात करें, इन्हें हम हरित क्रांति का जनक बोलते हैं, और भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को बोलते हैं, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक, ठीक है, बोलते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 42 का, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो जीवाणु होते हैं वो लेग्यूमिनस पौधे में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 43 की बात करें, हाइड्रोफाइट कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट्स की बात, तो वैसे पौधे जो आंशिक या पूर्ण रूप से जल में डूबे रहते हैं वो हाइड्रोफाइट कहलाते हैं, क्या, वह पौधे जो आंशिक रूप से पूर्ण रूप से जल में डूबे रहते हैं, जल में डूबे रहेंगे तो यानी कि मिट्टी की आवश्यकता नहीं होगी, बिना मिट्टी का पौधा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, 44 की बात करें, एपीफाइट, एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं भाई, जो यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, उसे एपीफाइट पौधे बोलते हैं। 45 की बात करें, अदरक होता है किस प्रकार का रूपांतरित होता है, तो अदरक की बात करें, एक प्रकार का तना का उदाहरण रूपांतरित तना होता है, आलू भी तना होता है, प्याज क्या होता है भाई, प्याज एक प्रकार का रूपांतरित तना है, ठीक है, जो बल्ब भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात, समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं भाई, समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को न्यू ऑस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन क्या होता है, तो तंबाकू में क्या पाया जाता है भाई, निकोटीन, निकोटीन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 49 की बात करें, बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नलिखित उर्वरक का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रेट नामक उर्वरक का, ऑप्शन नंबर ए। 50 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा, इसका आंसर क्या होगा, मांसभक्षी पौधा है, क्या आंसर होगा, जो मांसों को खाता है, क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ब्लाटर बर्ड। ब्लाटर बर्ड एक प्रकार का मांसभक्षी पौधा है, यह जलीय होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लौंग जो सामान्य रूप से मसालों के रूप में काम आती होती है, क्या होती है भाई, लौंग की बात करें, एक प्रकार का फ्लोरल बड्स होती है, यानी कि पुष्प कलिका होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 52 की बात करें भाई, पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाई जाती है, तो पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाई जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा, पौधों के तनों में जूट तंतु पाई जाती है। 53 की बात करें, केले की पौधे की जड़ है, केले की पौधे की जड़ कौन सी है भाई, केले की पौधे की जड़ जो श्वसन मूल होती है वो आपके केले के पौधे की जड़ होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 54 की बात, पाइनस क्या है, तो पाइनस एक की बात करें तो पाइनस क्या होता है भाई, पाइनस एक प्रकार का वृक्ष होता है, ठीक, वृक्ष होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 55 की बात करें, सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे रहते हैं, इसका क्या कारण होता है भाई, तो सदाबहार पौधे की बात करें वर्ष भर हरे रहते हैं क्योंकि ये एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां इनसे गिरती है, तो इस कारण से ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। ठीक,
ब्रायोफाइट्स क्या है भाई? तो ब्रायोफाइट्स की बात करें एक प्रकार के उभयचर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सब की बात करें 57 की बात करें, कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी क्या है? कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी क्या है? तो नारियल पानी की बात करें एक प्रकार का ये बहुल केंद्रक युक्त स्वतंत्र केंद्र की पोषक भ्रूण पोष होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसे बोलते हैं पॉलीसेंट्रल फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, यानी कि बहुल केंद्रक युक्त स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 58 की बात करें, आलू किसका संशोधित उदाहरण रूप है? तो आलू मैंने बोला बार बार चिल्ला के, एक प्रकार का रूपांतरित तना है, ठीक। 59 की बात करें, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है भाई? तो ये स्टैटिक जीके वाले सब लोग जानते होंगे गुलाबी क्रांति का संबंध किससे भाई? झींगा मछली उत्पादन से और प्याज उत्पादन से भी आपका गुलाबी क्रांति का संबंध, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? सुमेलित नहीं है, देखो ज्वर नाशक पैरासिटामॉल सही है भैया, ये सुमेलित है। प्रति फेन कारक ये अभी प्रति ये प्रतिरोधी एस्प्रिन, तो एस्प्रिन आपकी एक प्रकार की दर्द निवारक दवा है, दर्द निवारक, ये प्रतिरोधी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, लिटमस किससे प्राप्त होता है भाई? तो अम्ल क्षार जो सूचक होता है लिटमस, वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 62 की बात करें, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो शकरकंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, संग्राहक अंग इसका तना नहीं होता। 63 की बात करें, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा? तो क्या पाया जाता है भाई? ग्लूकोटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ग्लूटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है, क्यों भाई? फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है क्योंकि भंडारण काल बढ़ाने के लिए फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया था, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। यही नुकसान होता है, आपने देखा होगा जो सेब होता है उसके ऊपर मोम की एक परत जमा दी जाती है, लेकिन वो नुकसान करता है और कई बार हम उसको डायरेक्ट वैसे ही खा जाते हैं, ठीक। 65 की बात करें, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है भाई? भारतीय दलहन शोध संस्थान आपका स्थित है कानपुर में, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा भाई? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं, तो टिड्डियां भारत में किस रास्ते प्रवेश करती है भाई? पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? तो जुगनू की बात करें, ये आपका वायु संदीप्ति प्रतिक्रिया के कारण परिघटना के कारण ये आपका शीत प्रकाश देता है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, मृत का शिल्प मृदांड और काच उद्योगों में श्रमिकों को सामान्यतः होने वाली व्यावसायिक संगठनों में से कौन सी बीमारी है भाई? तो जो लोग ऐसे उद्योगों में काम करते हो तो उनको ये एक प्रकार की बीमारी होती है, इसको बोलते हैं सिलिकोसिस, सिलिकोसिस यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसे लंग्स भी प्रभावित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्युमत्ता के कारण आंखों पर पानी आता भाई? क्या उपयोगी होता है, क्या होता है प्याज में? तो प्याज में सल्फर होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, प्याज परिवर्तित है, तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है भाई? तने का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 71 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो इसका आंसर होगा राइजोबियम, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है भाई? तो न्यूनतम अपशिष्टीकरण यानी कि न्यूनतम प्रदूषण करना, न्यूनतम खराब पदार्थों को निकालना, ये आपका हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, स्पंज क्या है? तो स्पंज की बात करें, एक जंतु है, ठीक है, जंतु है और किस समूह में आता है? ये पोरीफेरा समूह में आता है। 74 की बात करें, अस्तंभन मूल कहाँ पाए जाते हैं भाई? तो अस्तंभन मूल की बात करें, स्टील रूट की बात करें, आपके मक्का में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। वन लाइनर नोट्स बनाते रहो, आप सब ध्यान रखो। 75 की बात करें, छत्रक या मशरूम क्या है? तो छत्रक या मशरूम की बात करें, एक प्रकार के कवक का उदाहरण, फंगस का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी राइट, ये राइट आंसर होगा। 76 की बात करें, कपास का प्रमुख घटक है, तो कपास के प्रमुख घटक करें क्या होता है भाई? सेलुलोज, सेलुलोज यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 77 की बात करें, तंबाकू में निहित क्या होता है? तंबाकू में बात करें आपका एक पदार्थ पाया जाता है जिसे बोलते हैं निकोटीन, ऑप्शन नंबर सी। 78 की बात करें, बाढ़ बनाना, एकत्रित करना और उनकी कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित है भाई? तो ये तीनों गतिविधियां आपकी भेड़ पालन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
79 की बात करें, नीला हरा शैवाल या काई इस समूह से किस समूह से सम्मिलित किया गया है? नीला हरी शैवाल की बात करें या काई की बात करें, ये आपका नीले जीवाणु यानी कि साइनोबैक्टीरिया समूह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है नील हरी शैवाल को। 80 की बात करें, स्फिग्नोमेनोमीटर एक उपकरण है जिससे क्या मापा जाता है भाई? स्फिग्नोमेनोमीटर से क्या मापते हो? ब्लड प्रेशर नापते हो या रक्त दाब माप, ठीक। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, प्याज का खाद्य अंश क्या होता है? प्याज का खाद्य अंश आपका क्या होता है भाई? ये आपका तना होता है या स्टेम होता है? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, कुकुरमुत्ता क्या है भाई? कुकुरमुत्ता, तो कुकुरमुत्ता एक प्रकार का क्या होता है? ये आपका फंफूद होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, फंगी होता है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो पान की लता में बनने वाली जड़ को क्लाइंबिंग रूट होती है आपकी। ऑप्शन नंबर इसका सी, आरोही जड़ बोल सकते हैं आप, क्लाइंबिंग रूट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों के में इस्तेमाल किया जाता नहीं किया जाता है? कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो चावल तथा मूंगफली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 85 की बात करें, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र का क्या नाम है? तो इन्हें बोलते हैं स्टोमेटा यानी कि रंध्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन होते हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो फंजाई यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, फंगी। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, कौन से पादप मशरूम की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं? क्या आंसर होगा भाई? तो इसका आंसर होगा जीरोफाइट यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 88 की बात करें, पत्ता गोभी का खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्ता गोभी खाद्य पदार्थों का संग्रह कहाँ करता है भाई? पत्तियों में करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 89 की बात करें, बबूल वृक्ष को यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है बबूल के वृक्ष को? तो बबूल के वृक्ष को एल्जबिया लेबेक कहा जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 90 की बात करें, उप त्वचा किसमें नहीं होती भाई? उप त्वचा किसमें नहीं होती? तो पत्तियों में आपकी उप त्वचा नहीं होती। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 91 की बात करें, अगर अगर किससे तैयार होता भाई? अगर अगर क्या होता, अगर अगर जिस जगह पर थोड़ी सी भी नमी होती है वहां शैवाल उत्पन्न होता है, और अगर अगर का उत्पन्न जो होता है उपयोग होता है वो आइसक्रीम बनाने में होता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ होगा? तो ये शैवाल, जहां पे शैवाल होगा वहां अगर अगर उत्पादन होता है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम है भाई? तो क्या होता है भाई? पानी की बात है तो जल यानी कि जाइलम, ऑप्शन नंबर सी। टमाटर क्या है? टमाटर एक प्रकार का फल है, फल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 94 की बात करें, इनमें से कौन सा प्रकंद का उदाहरण है? प्रकंद, तो अदरक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 95 की बात करें, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है भाई? पादप धन पाइथोलॉजी के अंतर फाइटोलॉजी के अंतर्गत बात करें, फाइटोलॉजी, तो किसका अध्ययन किया जाता है भाई? पौधों का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कवक विज्ञान किसका अध्ययन करता है? कवक विज्ञान के माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कुकुरमुत्ता का अध्ययन, ठीक है, फंगी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, होमोसैपियंस का अर्थ क्या है? होमोसैपियंस का वैज्ञानिक नाम है, तो इसका अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी, ऑप्शन नंबर सी। 98 की बात करें, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलिनम ट्यूबर रोसम है? तो ये आपका हो जाएगा आलू का, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, चलो 98 क्वेश्चन थे टोटल इस चैप्टर में, टोटल के टोटल हमने किए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। और एक और बात, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ। अन अकेडमी पर जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, क्योंकि मैं अन अकेडमी पर बहुत सारी चीजें आगे लेकर आने वाला हूँ। यूट्यूब पर तो चलती रहती है, अन अकेडमी पर भी लेकर आना हूँ, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ चैनल पर शुरू से अंत तक। और एक और बात, आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को शेयर भी करते रहो यार, क्योंकि मैं आप सभी के ऊपर डिपेंड हूँ। और चलिए क्लास को ही खत्म करते हैं और मिलते हैं कल, या फिर आज मैथ की क्लास में देने वाला हूँ टॉप 10 वाला। और चलिए, जय हिंद जय भारत।